आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री और समाज विज्ञानी रोगधर्मी बजरंग मुनि जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और आज इनसे गीता को लेकर के बातचीत की जाएगी। मुनि जी, गीता को के बारे में आपका क्या अध्ययन है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय से एक विवाद चल रहा है। एक तरह से तो पूरे भारत में कह सकते हैं, पूरी दुनिया में भी कह सकते हैं कि क्या गीता धर्म ग्रंथ है अथवा गीता किसी धर्म का ग्रंथ है। कुछ लोगों का दुनिया में ये मानना है कि गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है, लेकिन हम लोग तो ये मानते हैं कि गीता किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ है। जिस ग्रंथ में भेदभाव रहित सब प्रकार के मनुष्यों को एक तरह से समान शिक्षा दी गई है। कोई संगठनात्मक भेदभाव नहीं है, कोई व्यवहार में भेदभाव नहीं है। तो मेरे विचार से गीता धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। जैसे अब योग को पूरी दुनिया ने मान लिया, तो योग को किसी धर्म के साथ अब जोड़ा नहीं जा सकता है। उसी तरह मेरे विचार से गीता का भी है। गीता को मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा है और हमेशा अतृप्त रहा हूं। इतना पढ़ने के बाद भी मैं ये समझता हूं कि मैं गीता का एक छोटा सा अंश समझ सका। यद्यपि मैं ये समझता हूं कि और लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा जानता हूं गीता के बारे में। वैसे तो गीता का अब सबसे पहला गीता में जो मामला है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो एक तरफ है धर्म, कुरु माने कर्म। धर्म और कर्म, इन दोनों का तालमेल गीता में है। ये पहले श्लोक में लिखा गया है। लेकिन अगर उसको माने सीधा सीधा भौतिक आधार पर अर्थ निकाले तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म माने युधिष्ठिर, धर्मराज या युधिष्ठिर, और कुरु माने कौरव। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माने युधिष्ठिर का परिवार और कौरव के परिवार के युद्ध, ये भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से धर्म और कर्म, कर्म माने कर्तव्य, ये गीता में क्या हमें करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं, इन दोनों का तालमेल गीता में बताया गया है। इसलिए मैं गीता को धर्म ग्रंथ मान करके चलता हूं। मुनि जी, गीता को लेकर के बहुत सारे दार्शनिकों का विभिन्न तरह का मतभेद है। रजनीश भी कहते हैं कि गीता के को आड़ में लेकर के कृष्ण ने इतनी बड़ा युद्ध करा दिया, मतलब सत्यानाश कर दिया। और एक और दार्शनिक हैं रिसेल करके, डिटेंस रिसेल करके, वो भी कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, चाहते तो कृष्ण इतने बड़े युद्ध से बचा सकते थे। और
और वहीं पर एक स्वामी अड़ानंद जी हैं, बड़े स्वामी हैं, उनके लाखों में उनके भक्त हैं, वो यथार्थ गीता की बात करते हैं। तो जब यथार्थ गीता आएगी तो इसका मतलब कि ये गीता तब झूठ है, उन्हीं का गीता सही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसने यथार्थ गीता लिखी? कुछ गीता पर बहुत तरह के भाष्य हैं, मैं किसी को नहीं पढ़ा। बहुत तरह के हैं, अपने अपने तरीके से गीता का भाष्य किया गया है। मैंने अपने तरीके से किया गीता का भाष्य, एक तरह से कहिए तो अब यथार्थ गीता क्या है हमको पता नहीं है। मैं तो गीता के श्लोक जो हैं, इन गीता के श्लोकों को समझने की कोशिश किया। अब उसका भाष्य किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। मैं तो ये समझता हूं कि गीता वर्ण व्यवस्था को बहुत ठीक ढंग से प्रतिपादित करती है। गीता में मुख्य क्या है? गीता में ये है, यदा यदा ही धर्मस्य, एक तरह से जब धर्म का पतन होता है। धर्म यानी क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये गीता का है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अगर गीता का अर्थ सांप्रदायिक रहा होता तो जिस समय गीता लिखी गई तो भारत में लिखी गई। पर धर्म उस समय क्या था? इस्लाम नहीं था, ईसाइयत नहीं थी, यहूदी नहीं थे। उस समय तो शायद शक हुण वगैरह रहे कुछ भी नहीं होंगे। तो फिर स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। पर धर्मो भयावह, इसका मतलब यह है कि गीता कर्म के आधार पर प्रवचन दे रही है। स्वधर्म में आप जैसे 4 स्वधर्म हैं, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। आप अपने को अगर मार्गदर्शक मानते हैं और आपने शुरू से आपका प्रवृत्ति, स्वभाव, कार्य प्रणाली सब मार्गदर्शक के समान है, तब गीता कहती है कि युद्ध मत करो। लेकिन अगर आप अपने को रक्षक मान रहे हैं, तो अगर रक्षक मान रहे हैं, रक्षक माने एक प्रकार से क्षत्रिय को ही हम लोग रक्षक बोलते हैं। अगर आप रक्षक मान रहे हैं, तब आपका स्वधर्म कहता है, आपका दायित्व कहता है कि आप धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। मैं जानता हूं कि अगर गीता नहीं होती उस समय तो युद्ध टल सकता था। मैं जानता हूं इस बात को, और युद्ध को नहीं टलना चाहिए था, वह युद्ध होना ही चाहिए था। इसलिए होना चाहिए था कि अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय की सुरक्षा अगर रक्षक नहीं करेगा तो कौन करेगा? पालक तो नहीं करेगा, सेवक भी नहीं करेगा, मार्गदर्शक भी नहीं करेगा आपकी रक्षा। ये तीनों नहीं करेंगे। अगर करेगा तो रक्षक करेगा। इसलिए रक्षक को उन्होंने, कृष्ण ने वहां पर कहा है कि तुम अपना कर्तव्य करो, दायित्व तुम्हारा, ये दायित्व है कि तुम इस कार्य को करो। मेरे हिसाब से जो लोग ये कहते हैं कि गीता के कारण युद्ध हुआ, तो मैं भी कहता हूं कि गीता के कारण युद्ध हुआ, और युद्ध को होना चाहिए था, टलना नहीं चाहिए था। आज भी अगर ऐसी जरूरत पड़े कि इस प्रकार का युद्ध, भाई अब अमेरिका ने जापान पर
परमाणु बम गिरा दिया। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने गलती की है, और मैं तो कहता हूं कि फिर से जरूरत पड़े तो फिर से गिराया जाएगा। इस तरह का क्या हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे इस तरह किसी की? अहिंसा और कायरता, इन दोनों के बीच में अंतर तो करना होगा। इसलिए मैं, आपने जो कहा कुछ दार्शनिकों का नाम, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे विचार उससे मेल नहीं खाते।